हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 20 जुलाई एसएससी एमटीएस का शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो अभी जो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमें जानकारी मिली है, उसके अनुसार हमें वीडियो लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग शिफ्ट 1 का पेपर दे के आ रहे हैं वो अपने जीके जीएस के आंसर का मिलान कर लें, और जो लोग अभी पेपर देने जाने वाले हैं या फिर अगले दिन उनका पेपर है, अब दोस्तों एरिया देख लें कि प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है ना। टीपू सुल्तान की मृत्यु पूछ लिया, अकबर का शासनकाल पूछ लिया, पानीपत का युद्ध पूछ लिया। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक पे आ गया है। तो किस तरीके से क्वेश्चन में वैरायटी आ रही है उसको आप लोग देख लीजिए। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। जो बच्चे नए आए हों तो आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं कि मामला अब कहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं, महान हिमालय की क्रोड किससे बनी हुई है। यह जियोग्राफी से प्रश्न है कि महान हिमालय की क्रोड किससे बनी हुई है। तो इसका आंसर क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है ना। महान हिमालय की कोड जो है वह ग्रेफाइट से बनी हुई है। यह प्रश्न आज के शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस के पेपर में। अब दोस्तों बात करते हैं, एन अनसुटेबल किसकी आत्मकथा है। अनसुटेबल, सुटेबल नहीं दोस्तों, अनसुटेबल किसकी आत्मकथा है। ठीक है ना। तो बॉलीवुड के निर्देशक हैं करण जौहर। कौन है, करण जौहर। यह काफ़ी अधिक पढ़ी जाने वाली बुक है, करण जौहर। ठीक है ना। काफ़ी विद करण में आप लोगों ने इनको सुना होगा। तो एन अनसुटेबल इन्हीं की आत्मकथा है, करण जौहर की। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। यह प्रश्न बार बार पूछा हुआ है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। ऐसा तीसरी या चौथी बार आया है। तो दोस्तों बिहू जो है अपने पूर्वोत्तर राज्य, अपने देश का पूर्वोत्तर राज्य असम का लोक नृत्य है। ठीक है ना। कहाँ का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य है। ठीक है। यह प्रश्न दोस्तों रिपीटेबल क्वेश्चन है, यह पहले भी पूछा हुआ है। तो नृत्य के बारे में जो भी राज्यों की स्पेशल नृत्य हैं, चाहे भारतनाट्यम हो गया, ठीक है ना, ओणम हो गया, इस सब के बारे में पढ़ लीजिए। मरु कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों मरु के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है। हो सकता है कि मरु कहाँ का लोक गीत है, यह भी प्रश्न पूछा हो, लेकिन जो बच्चे भी बता पाए हैं मरु के बारे में। तो दोस्तों मरु जो है वह राजस्थान का, ठीक है ना, राजस्थान का मरु से जो संबंध है वह राजस्थान से है। और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, ठीक है ना, इस पे गीत वीत भी गाती हैं, इस पे लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। तो यदि यहाँ पर लोक गीत भी होगा तो भी राजस्थान से संबंध है। दोस्तों मरु का संबंध कहाँ से है, राजस्थान से है। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए कि ऐसे भी अब जो लोकल क्षेत्र के यानी कि क्षेत्रीय प्रश्न है वह भी थोड़ा बहुत पूछ रखा है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में रजत पदक किसने जीता। तो आपके ऑप्शन में रवि कुमार दहिया का नाम था। ठीक है ना, रवि दहिया का। कुश्ती में इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता था। तो रवि दहिया ने रजत पदक जीता था। मीराबाई चानू ने भी जीता था। तो कुश्ती में रवि दहिया ने, ठीक है ना, चांदी जीता था। यह प्रश्न पूछा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक हुआ था। पहले यह प्रश्न आया था, कि ममलूक वंश या गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है ना। अब दोस्तों पूछ लिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक शुरू हुआ। तो 1206 से, ठीक है ना, 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा है। दोस्तों इन्होंने ममलूक या गुलाम वंश की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने जब डिफीट किया तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की जो गद्दी सौंप के वह चला गया यहाँ से। तो इन्होंने यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना की, फिर इन्हीं का वंश आगे बढ़ा। दोस्तों बात करते हैं सन 2021 में आरबीआई का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, जो अभी भी कार्यरत हैं। तो शक्तिकांत दास। ठीक है ना, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था, शक्तिकांत दास को। ठीक है ना, यह अभी भी कार्यरत हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाइफाइड की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो वहाँ पर बैक्टीरिया था, वायरस था, ये सब बातें वहाँ पर लिखी हुई थी। तो सोल्मोनेला बैक्टीरिया से जो है टाइफाइड की बीमारी होती है। मलेरिया टाइफाइड आप लोगों ने देखा होगा। तो साल्मोनेला, ठीक है ना, साल्मोनेला बैक्टीरिया
बैक्टीरिया से टाइफाइड की बीमारी होती है। तो दोस्तों ऐसे जीव विज्ञान से प्रश्न पूछ रहा है, बैक्टीरिया से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक रहा है भारत में गवर्नर के रूप में। तो दोस्तों लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, ठीक है, 7 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा, तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। कौन? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है ना। वेलेजली संधि एक काफ़ी फेमस है, तो आप लोग वेलेजली संधि को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसी समय टीपू सुल्तान ने फ्रांस का साथ दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं दांतों में कितने पीएच कम होने के बाद से रोग या सड़ने लगता है, ठीक है ना। दांतों में दोस्तों एक क्षय रोग होता है, तो यदि 5.5 से नीचे बात जाएगी पीएच पैमाने पे, तो आपके दांतों में क्या होगा? दांतों में क्षय रोग आपके होने लगेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से विज्ञान से, जीके से, जीएस से अब प्रश्न पूछ रखा है। तो आशा करते हैं कि ऐसे वीडियो से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलती होगी। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, हमारे साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।